हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 2.4 को यहाँ पे बचा हुआ क्वेश्चन 4 और 5 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग गुणनखंड में चेंज करेंगे। ठीक, तो कैसे गुणनखंड में बनाते हैं, सबसे पहले उसको प्रोसेस को हम लोग समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। ठीक, चलिए पहले हमारा यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, इसको पहले रफ में जाके समझते हैं। ठीक, सबसे पहले गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आगे वाले को पीछे वाले से गुना करेंगे। ठीक, तो 12x² और एक गुना होके तो हमारा 12x² हो जाएगा। अब इस 12x² को तोड़कर और इस बीच वाले को बनाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। तो 2 से ये 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक, अब ये जो हमारा संख्या मिल गया, इसी से हम लोगों को यहाँ पे माइनस का 7 बनाया है। 2 2 और 3 है, तो ऐसे गुना करना है कि -7 आना चाहिए। ठीक, देखिए जैसे ही हम लोग 2 और 2 को गुना करेंगे तो ये हमारा 4 बन जाएगा। और यहाँ पे इस 3 को क्या करेंगे, साथ में माइनस करके अलग से जोड़ेंगे। ठीक, जैसे 2 और 2 -4 हो गया और एक -3 ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -7 बन जाएगा। ऐसे ही दिमाग लगा करके इस बीच वाले को बनाना है। ठीक, चलिए अब हम लोग कॉपी पर आकर इसको बनाते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गुना करने के बाद हम लोगों को कितना मिल गया, तो 12। और उसको जब तोड़े हुए थे तो हम लोग कितना हो गया, 12x² माइनस का 4x और माइनस का 3x। ठीक, इस 7 को तोड़ दिया और बाकियों को ऐसे ही एज इट इज जो भी है वो भी हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। चलिए अब इन दोनों से कॉमन लेना है। तो 4 और x दोनों के पास है तो 4x कॉमन आ जाएगा। तो बचा हुआ यहाँ पे क्या है, तो 3, 4 तिया 12। ठीक, 4 तिया 12। और यहाँ पे एक और x, यहाँ पे एक x बाहर तो एक x साथ में ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे बचा हुआ क्या है, तो 4x बाहर आ गया तो कुछ नहीं, तो एक बच जाएगा। ठीक, और इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं तो हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। और इस जगह पे थोड़ा ध्यान से माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और माइनस माइनस गुना होकर प्लस होना चाहिए। ऊपर में हमारा जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, यानी ऊपर वाला हमारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस बना रहा है, अगर यदि यहाँ पे प्लस बिठा देते तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस बिठाया है। ठीक, 3x और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दोनों जगह 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 है, तो इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। और हम लोग सिंपल सा भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये दोनों को मिलाकर एक बार लिखेंगे तो ये 3x माइनस 1 हो गया, और ये दोनों को मिलाकर एक बार लिखेंगे तो ये 4x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले इसको भी आगे पीछे गुना कर देना है। तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो ये 6x² बन गया। ठीक, हमारा 6x²। चलिए रॉप पर आते हैं और वहीं पे 6x² बन गया। अब इससे हम लोगों को बनाना है 7x। तो देखिए 6 को पहले तोड़ देना है, 2 और 3, तो ये 2 तिया 6 यानी 6 बच गया। ठीक, और x² हमारा देखिए 6 बन गया उधर। और देखिए x² को हम लोग 2 बार तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं। x और x मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 2x बनेगा। तो देखिए 6x और प्लस का x तो लिख सकते हैं इसको, 6 एक बार x इसके साथ और प्लस के साथ इसके साथ x। ठीक, तो ये हम लोग तोड़ के यहाँ पे 6x² को इस तरीके से लिख करके और बीच वाले को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा टूट गया 6x और प्लस का x में। तो बीच वाला हमारा यहाँ पे किस भाग में, 6x प्लस x में टूट गया। तो चलिए इसको लिखते हैं 2x², और इसको तोड़ के 6x और प्लस का x प्लस का 3। ठीक, अब दोनों से कॉमन लेंगे तो देखिए 6 और 2 हमारा किस पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। अब दोनों के पास x है तो x को भी कॉमन रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे संख्या रखना है, 2x हो गया तो बचा हुआ यहाँ पे क्या है, एक 2x था यहाँ पे, एक और x है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, प्लस 2 कम 6 कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और x से x कट जाएगा तो 2 कम 6 3 बार में, तो यहाँ पे प्लस का 3। अब यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं तो हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं ऐसा। फिर से वही काम, ये दोनों को मिला के एक बार और ये दोनों को मिला के यहाँ पे फिर से एक बार। ठीक, ऐसे ही काम हम लोगों को यहाँ पे करते रहना है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले इसको भी हम लोग गुना कर लेते हैं, इससे सबसे आगे पीछे तो 6 के 36 बन गया। ठीक, अब 36 को हम लोगों को तोड़कर बनाना है। 36 से 2 से ये 18 बार में, 2 से ये 9 बार में, फिर 3 से ये 3 बार में। ठीक, इतना संख्या हमारा हो गया 36x²। टोटल हमारा संख्या था 36x²। ठीक, इस x² को भी शामिल करके रखना है। तो देखिए
हमारा बचा बनाना कितना है, तो 5x बनाना है जोड़ कर या घटा करके। ठीक, देखिए हम इस तरीके से ले सकते हैं, 3 तिया 9 हो गया ये इस जगह से, और 2 दूनी 4। अगर यदि 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या 5 बचेगा, ये बीच वाला तो आ रहा है। ठीक, तो यही काम सिंपल सा दिमाग लगाना है और दिमाग ऐसे ही करना है। ठीक, और एक्स स्क्वायर 2 गो है तो एक एक्स इसके साथ दे देंगे और एक एक्स इसके साथ, 2x का भी बंटवारा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 6x स्क्वायर बन गया प्लस, इसको हम लोगों ने तोड़ के 9x और माइनस का 4x लिख दिया, 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। ठीक, अब चलिए अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो 6 और 9 हमारा 3 का पहाड़ा में आते हैं, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, और दोनों जगह हमारा एक जगह x है और एक जगह एक्स स्क्वायर है, तो मैक्सिमम हमारा नहीं, जो हमारा दोनों के साथ होना चाहिए वो कॉमन आता है, तो दोनों के साथ एक x तो है, तो एक x को कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या बच जाएगा, तो 3 का हम 6 कितना बार में, तो 2 बार में। ठीक, x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचा हुआ एक x, तो एक x को यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब इससे इसको भाग लगाएंगे तो ये x कट जाएगा 3 से, ये कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में, यहाँ पे लिखेंगे 3 बार में। ठीक, ये हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना है, बस समझने के लिए ऐसे कर देना है। अब माइनस, देखिए माइनस से छोड़ दीजिए, माइनस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये बाहर करके रखेंगे, तो बचा हुआ 4 और 6 है, तो 4 और 6 हमारा किस पहाड़ा में आता है, तो 2 का पहाड़ा में आता है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों जगह से 2 कॉमन लेंगे। ठीक, अब 2 का 4 कितना बार में आता है, तो 2 बार में। ठीक, और यहाँ पे प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस सभी लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस बीच वाला जो हमारा है ऊपर में, वो हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, जो पहले से है वही होना चाहिए, गुना करके हमारा पहले वाला जो है वही आना चाहिए, तो माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस। अब 2 का 6 हमारा कितना बार में आता है, तो 3 बार में, यहाँ पे लिख देंगे 3 बार में। अब इस तरीके से गुना करके देख सकते हैं, यहाँ पे x इसके साथ है तो x भी साथ में, अब इसको गुना करके देख सकते हैं, हमारा जो पहले है वह हमारा सेम आएगा। ठीक, अब देखिए फिर से वही काम, ये दोनों को एक साथ, तो ये 3x माइनस 2, और ये दोनों को एक साथ तो 2x प्लस का 3। ठीक, ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, सबसे पहले इसको वही करना है कि आगे और पीछे सबसे गुना कर देना है, तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, 4 और 3 एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर बन गया। अब इस 12 एक्स स्क्वायर से हम लोगों को माइनस का x लाना है। ठीक, तो सबसे पहले इस 12 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 1 3। ठीक, 4 इधर हमारा इधर 3। अब 4 और 3 से कैसे हम लोग माइनस एक्स बनाएंगे, देखिए उल्टा घटा देंगे, 3 में से ही 4 घटा देंगे, अगर यदि 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस बचेगा, तो यही माइनस हम लोगों को चाहिए। ठीक, तो 3 में से 4 यानी दोनों के साथ हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स इसके साथ और एक एक्स इसके साथ, तो हमारा बच्चा बना हुआ जो गुणनखंड है 3x और माइनस का 4x, तो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे प्लस का 3x रहने देते हैं और यहाँ पे माइनस का 4x, तभी तो ये बनेगा। ठीक, तभी तो माइनस का x बनेगा। अब 4x में से 3x आएगा तो एक x बचेगा और बड़ा में माइनस, तो इसके साथ माइनस, माइनस का 4। चलिए अब कॉमन लेंगे। ठीक, तो देखिए 3x इसके पास भी, 3x इसके पास भी, तो 3x को कॉमन ले लेंगे। अब इससे हम इसको भाग लगाएंगे तो 3 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा 1 कटेगा, x बच जाएगा। ठीक, प्लस इसको जब पूरा काटेंगे तो ये हमारा एक बार में कट जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग फिर कॉमन लेंगे, तो 4 4 दोनों जगह है, तो माइनस का 4 हम लोग बाहर, माइनस वाले को हम लोग बाहर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब बचा हुआ यहाँ पे x है तो x रहने देते हैं, और ऊपर में हमें माइनस बनाना है तो यहाँ पे प्लस बिठाना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। और 4 का 4 कितना बार में, एक बार में। अब ये दोनों मिला के 3x माइनस का 4, और ये दोनों मिला के हमारा x प्लस का 1। ठीक, चलिए ये हमारा कंप्लीट बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन में है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे 2 पद को अलग और 2 पद को अलग करके हम लोग साइड करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से